जय हिंद। स्वागत है भगत सिंह जी के क्लास में। हम लोग देख रहे थे 2018 के क्वेश्चन पेपर एएलपी टेक्नीशियन जो 30 शिफ्ट में एग्जाम हुए थे। 30 के 30 शिफ्ट के क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल भगत सिंह जी के क्लास से जुड़े, वहाँ आपको 30 के 30 शिफ्ट का क्वेश्चन मिल जाएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि रेलवे के सभी एग्जाम का क्वेश्चन आपके बीच आता रहे। देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। इसके कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके थे, आज उससे आगे देखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, जब एक 25.2 मीटर लंबी तार को 11:25 के अनुपात में विभाजित किया जाता है तो लंबे टुकड़े की लंबाई क्या होगा। क्या कह रहा है कि एक 25.2 मीटर लंबा तार है और इसे 11:25 के अनुपात में विभाजित करना है, तो सबसे बड़े टुकड़े का नाप। तो ये क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। 25 + 11 कितना हो गया, 36। 36 से इसको डिवाइड कर देंगे। 36 से डिवाइड कर देंगे इसको। 36 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 9 से कटा देंगे। 9 से कटेगा, 4 से कटेगा, 9 से कटेगा, ठीक है। 9 से कटा 4 बार में, 4 से इसको कटा देंगे। 6 चौके 24 बचा 1 और इधर 12 है। 4 तिया 12, 63। फिर 9 से कटा देंगे कितना बार में, 7 बार में। 1 दशमलव था तो 0.7, यानी कि 0.7 आया एक का वैल्यू, ठीक है। तो अब सबसे बड़े टुकड़े का पूछा है, तो सबसे बड़ा टुकड़ा का वैल्यू कितना है, 25। तो 1 बराबर 0.7, तो 25 बराबर कितना हो जाएगा, 25 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 17.5 मीटर। यानी कि सबसे बड़ा टुकड़ा कितना हो जाएगा, 17.75 मीटर। तो पहले क्या करना था, ये दोनों को ऐड करके इसमें डिवाइड कर देना था। अगला क्वेश्चन, एक समूह के 5 सबसे छोटे संख्या का माध्य 15 है, जबकि समूह के सभी संख्याओं का माध्य 17 है। यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर संख्या का माध्य 18.25 हो तो समूह में कितनी संख्याएं हैं। ठीक है, तो क्या करा है कि समूह में कितनी संख्याएं हैं देखेंगे। कह रहा है कि 5 संख्याओं का औसत दिया हुआ है कितना, 15। 5 संख्या का कितना दिया, 15, तो कितना हो गया, 75 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 15 × 5 हो गया 75। अब क्या करा है क्वेश्चन में कि जबकि सभी संख्याओं का माध्य 17 है, जबकि सभी संख्या कितना है मुझे पता नहीं, तो संख्या मान लिए क्या, x × 17 क्या हो जाएगा, 17x। ठीक है, 17x। अब क्या करा है, यदि 5 छोटी संख्याओं को छोड़ने पर हमें संख्या पहले से पता था x, तो x माइनस क्या हो जाएगा, 5। x माइनस 5 क्यों किया, क्योंकि 5 छोड़ने के लिए करा है छोटी संख्या, 5 को छोड़ दिया। तो कह रहा है कि छोड़ने पर बाकी संख्याओं का माध्य इतना हो जाता है। बाकी संख्या का माध्य कितना हो जाता है, 18.25 हो जाता है। ठीक है, तो समूह में कुल कितने संख्या हैं, तो x का वैल्यू निकालना है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अब संख्या बचा क्या क्या, तो अब समूह में बचेगा क्या, x - 5 × 18.25 प्लस, और क्या बचेगा, वो जो 75 आया था ये पहले का, तो ये 75 ऐड हो जाएगा। इसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17x, क्योंकि टोटल संख्या यही है ना, 17x। ठीक है, 17x हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि आगे क्या करना है। अब इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसको इसके साथ और फिर इसको इसके साथ। ठीक है, तो देखते हैं, ये हो जाएगा 18.25x माइनस, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 19.25 प्लस 75 पहले से था, इसी का वैल्यू है 17x। इसी का वैल्यू कितना है, 17x। अब इसको अगर x वाले को एक जगह लाएंगे, x वाले को क्या करेंगे, एक जगह लाएंगे, तो यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है। क्या हो जाएगा, 18.25x माइनस 17x बराबर इधर कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा
इसको अगर गुना कर देंगे 18 पंचे 90, 91 होगा, 91.25 होगा। ठीक है, इतना होगा। अगर इसको फिर सॉल्व करते हैं और यह कितना हो जाएगा, माइनस 75 हो जाएगा। तो ये क्या बचेगा, यहाँ पे इसको घटाएंगे तो 1.25x इक्वल टू, इसको अगर माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 16.25। इसमें 91 में से 75 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 16.25। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू निकाल लेंगे, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x का वैल्यू आ जाएगा 16.25/1.5। इसको जब क्रॉस कर देंगे तो कितना टाइम में चला जाएगा, 13 टाइम में। तो x का वैल्यू कितना आ गया 13, यानी कि टोटल संख्या कितना था 13। निम्नलिखित में कौन सी विधि जल को पंकिल विधि जल से अलग करता है। तो ये निष्पादन होगा, निष्पादन यानी कि कीचड़ वाले जल से शुद्ध जल को निकालना। ठीक है, निष्पादन होगा। अगला क्वेश्चन, 6 मशीन आई डोंट लाइक क्रिकेट आई लव इट नामक पुस्तक वेस्ट इंडीज के हेतु अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले जमाइका के क्रिस गेल की आत्मकथा है। क्रिस गेल की आत्मकथा का नाम है। ठीक है, क्रिस गेल जो है अभी वर्तमान में सबसे लंबा छक्का लगाने वाले खिलाड़ी हैं, जो कि 119 मीटर का लंबा IPL का छक्का मारा था। अगर सबसे लंबा छक्का की बात करें तो 1938 में अल्बर्ट ट्रॉट ने सबसे लंबा छक्का मारा था, कितना 164 मीटर का लॉर्ड्स के मैदान में। ठीक है, अगर T20 में बात करें तो सबसे ज़्यादा छक्का क्रिस गेल ने मारा है, 349 छक्के मारे हैं। अगर चौका की बात करें तो ये भी सबसे ज़्यादा मारे हैं, 1026 चौका मारे हैं 2022 तक। ठीक है, 410 यानी T20 मैच खेले हैं। ठीक है, और ये सबसे बेहतरीन खिलाड़ी थे T20 के क्रिस गेल, बहुत ही अच्छा खेलते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गलत मिलान जोड़ों का ज्ञात करें। यहाँ पे सबका सिंबॉलिक नेम दिया गया है और इसे गलत चुनने के लिए, तांबा कॉपर, ठीक है, सोना AU, ठीक है, पारा ME नहीं होता है, पारा का होता है HG। ठीक है, HG होता है, पारा का क्या होता है HG। पारा की बात करें तो ये 70वें ग्रुप का तत्व है। पारा की बात करें तो ये कहाँ का ग्रुप है, 70वें ना 12th ग्रुप का। अगर इसका आयस की बात करें तो क्या है, सीने बार, क्या है सीने बार। अगर घनत्व की बात करें तो 13.6 होता है। प्लेटिनियम भी ठीक है, चांदी भी ठीक है। तो यहाँ पे अलग क्या था, चुना था पारा, ओनली ऑप्शन नंबर C सही है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए समीकरण को प्रश्न चिन्ह का स्थान लेता है। तो इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या करना है, पहले ब्रैकेट के अंदर का काम करना है। तो ये कितना हो जाएगा, 3 1 4, 4/3 - 1, ये कितना हो जाएगा 4/3। 1 का काम नहीं होगा क्योंकि आगे भागा है, तो पहले भागा का काम हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा 5 + भागा 8। ठीक है, तो ये पलट जाएगा, तो ये पलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 5 + 8 गुना 3/4 - 1। तो ये कितना हो गया, 2 बार में 3 दूना 6 + 5 - 1, क्या हो गया 5 + 6 - 1। तो इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 6 5 11 - 1 10, यानी कि टोटल का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। यहाँ से यहाँ तक का टोटल का वैल्यू कितना हो गया 10 हो गया। अब आगे देख लेंगे, 2 गुना 2 जोड़ है 2 + 5, इधर 10 था। ठीक है, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि 10 ये हो जाएगा 1/5। तो ये कट के कितना हो जाएगा 2, यानी कि इधर हो गया 2 और प्लस 1/2 कितना हो गया 5/2। 5/2 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 5/2। अगला क्वेश्चन, दिए गए समस्या चित्र को उत्तर चित्र में से किसी एक में चिह्नित किया गया है, तो वह उत्तर चित्र कौन सा होगा। ये पूछा गया है कि ऐसा सिंबल कौन सा होगा। अब यहाँ पे फिगर देखना होगा। ठीक है, फिगर देख के आपको पता लगाना है ऐसा सिंबल किस में बन रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर B राइट होगा। ऑप्शन नंबर B देखिए, यहाँ से आया, यहाँ से फिर ऐसे गया, बाकी किसी में से नहीं बन रहा है। तो ऑप्शन नंबर B राइट होगा, ऑप्शन नंबर B। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित में कौन सी कथन सही या गलत है? एक आवर्त में बाएं से दाएं चलते समय तत्व की रासायनिक प्रक्रिया पहले घटती है फिर बढ़ती है। बिल्कुल सही है। बाएं से दाएं जाने पर पहले घटती है फिर बढ़ती है, ये बात बिल्कुल सही है। अगला क्या है? आवर्तिक तालिका में समूह के नीचे जाने पर गैर धातुओं की रासायनिक प्रतिक्रिया बढ़ जाती है, ये बात गलत है। ओनली वन क्या है? ऑप्शन ए सही है, कथन ए सही है। इसका कथन ए सही है, बी गलत है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2018 में केंद्रीय फिल्म सर्टिफिकेट बोर्ड CBFC के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया प्रसून जोशी को। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज और गतिज ऊर्जा के योग को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मैकेनिकल एनर्जी। इसे क्या कहते हैं? मैकेनिकल एनर्जी। अगला क्वेश्चन, दिए गए पदों से संबंधित जोड़े के आधार पर अनुपस्थित पद का चयन करें। रीजनिंग का क्वेश्चन है। RAT को लिखा गया है 18102। इसमें सबका अल्फ़ाबेट का मान लिख दिया गया, जैसे R कितना होता है 18, A कितना होता है 1, 1 क्या 20, इसी तरह लिख दिया गया है। तो आगे भी हम लोग वही करेंगे। क्या करेंगे? G और D को लिख देंगे। G का होता है 7, O का होता है 15, D का होता है 4। तो कितना हो गया? 7154, 7154 राइट आंसर, 7154। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, यदि समद्विबाहु त्रिकोण के दोनों बराबर दो बराबर कोणों तीसरे कोणों से दुगुनी हो तो तीसरी कोण का माप क्या होगा? कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है। कह रहा है ए दोनों कोण मान लेते हैं A, B और C। ए कोण बराबर है ए कोण का। अगर ये 2x है तो ये भी कितना है? 2x। ये वाला मान लेते हैं x है, ठीक। तो कह रहा है दोनों कोण तीसरे कोण का माप क्या होगा? दोनों कोण बराबर है तो तीसरे कोण का माप क्या होगा? ये दोनों कोण आपस में बराबर है तो इस कोण का माप पूछा है। तो हम लोग देखते हैं क्या होता है। कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C जानते हैं कितना होता है? 180 डिग्री। तो कोण A बराबर क्या हो जाएगा? 2x। कोण A बराबर x, कोण A बराबर x, कोण B बराबर 2x, कोण C बराबर भी 2x बराबर कितना हो गया? 180। सारे को जोड़ देंगे तो कितना हो गया? 5x बराबर 180। x का वैल्यू हो जाएगा 180/5 कितना हो गया? 36। x का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 36। यानी कोण A का वैल्यू कितना हो जाएगा? 36 राइट आंसर। यदि x की ओर संकेत करते हुए y कहता है x की माँ x y की माँ के, ये जो कह रहा है x y की माँ, इसका जो माँ है एकमात्र बेटे का बेटा है, ठीक है। इसका माँ का एक बेटा y हो गया और y का बेटा कौन है? x है, ठीक। तो बेटा का बेटा है तो y के पिता x के साथ क्या होंगे? तो y का जो पिता होगा, ठीक है, इसका जो पिता होगा तो कह रहा है x के साथ क्या संबंध होगा? तो बेटा का बेटा कौन होता है? पोता होता है, यानी कि ये किस क्या लगेगा? दादा लगेगा। अगर x क्या लगता तो ये पोता होता है, क्योंकि दादा पूछ रहा है कि y के पिता कौन लगेगा, तो कौन लगेगा? दादा लगेगा। अगला क्वेश्चन, दो पाइप A और B एक खाली टंकी को क्रमशः 32 और 48 घंटे में भर सकते हैं। जब कोई पाइप A कार्य नहीं कर रहा है, वो पाइप C पूरी टंकी को 64 घंटों में खाली कर सकता है। शुरुआत में जब टंकी खाली थी तो पाइप A और C को चालू किया गया, कुछ घंटे बाद पाइप A को बंद कर दिया गया और उसी समय पाइप B को चालू कर दिया गया। ऐसे करते हुए टंकी को भरने में 112 घंटे का समय लगा। तो B कितने घंटे में टंकी को चालू रखा गया? B यानी भरने में कितने घंटे तक चालू रखा गया? बन जाएगा। पहले हम लोग A का कार्य निकाल लेते हैं, ठीक है। A का कार्य निकाल लेते हैं। A का एक दिन 1 घंटा का कार्य कितना हो जाएगा? 32। B का कितना हो जाएगा?
बी का हो जाएगा 1/48, 1 घंटा का कार्य निकाल रहे हैं। सी का हो जाएगा 1/64, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि बी को कितना देर तक चलाया गया होगा, हमें पता नहीं है। मान लिए बी को चलाया गया होगा x घंटा। कितना चलाया गया होगा? x घंटा। बी को कितना चलाया गया होगा? x घंटा चलाया गया, हमें पता नहीं है। तो पाइप ए का चालू कितना देर चला होगा? पाइप ए कितना देर चला होगा? 112 माइनस x, ठीक है, क्योंकि दोनों मिलके 112 घंटा चला था। हमें पता है कि 112 घंटा चला है, लेकिन ए का पता नहीं कि कितने घंटा चला है, लेकिन बी का पता है कि इन्होंने x घंटा कार्य किया। तो ए का निकाल सकते हैं 112 माइनस x, ठीक है। तो ये पाइप ए का कार्य कितना है? 112 माइनस x। अब यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे, ठीक है। तो एक कितना देर चला होगा? एक का 1 घंटा काम 1/32, ठीक है। और सी का 1/64, 1/64, ठीक है। कितने घंटे तक कार्य किया होगा? 112 माइनस x। सी ए के साथ कितना देर काम किया होगा? 112 माइनस x घंटे तक। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो क्या हुआ कि 1/132 माइनस 1/132 माइनस 1/164 गुना 112 माइनस x। ये तो चला ए के साथ, और फिर बी के साथ भी काम किया है। तो बी के साथ कितना काम किया होगा? तो 1/48 माइनस 64, ठीक है, इंटू एक्स। क्यों? क्योंकि बी के साथ कितना घंटा काम किया होगा? x घंटा काम किया होगा, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? एलसीएम आ जाएगा 64, ये हो गया 2 माइनस 1 इंटू 112 माइनस x आवर्स, प्लस इधर क्या हो जाएगा? इधर हो जाएगा 46 इंटू 3, ये हो जाएगा 4 माइनस 3 इंटू एक्स इक्वल टू 1। टोटल काम कितना हो गया? 1 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग अब सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, क्या मिलेगा? 2 माइनस 1/64, 2 माइनस 1 यह तो हो गया था। तो अब फाइनल फार्मूला आएगा, फाइनल आएगा 112 इंटू 3 माइनस 3x प्लस x माइनस 64 इंटू 3, 64 इंटू 3। फाइनल आ जाएगा 2x बराबर 112 इंटू 3 माइनस 6 इंटू 34, 63, ठीक है। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? x का वैल्यू हो जाएगा 144/2, ठीक है। 144/2 का वैल्यू हो जाएगा 72 आवर्स, यानी कि बी कितने देर चालू रहा होगा? 72 आवर्स। एक बार फिर से इसे देख लीजिएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस नाम से समुद्री तट की साफ सफाई और विकास के लिए एक प्रायोगिक परियोजना प्रारंभ की है? तो इसका नाम है ब्लू फ्लैग। क्या नाम है? ब्लू फ्लैग। क्या नाम है इसका? ब्लू फ्लैग, ठीक है। भारत में इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 2023 से किया गया है। समुद्री की साफ सफाई के लिए एक पहल चलाया गया है जिसका नाम है ब्लू फ्लैग। अगला क्वेश्चन, 375 का 56% कितना होगा? तो परसेंट को हटा देंगे, 4 से कटेगा, ये कटेगा 15 बार में, ये फिर 4 से कटेगा 14 बार में। कितना हो गया? 15 इंटू 14। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 210। गुना कैसे किए? इसको भी मान लिया 15, 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 में एक कम है तो 225 में 15 घटा दिए तो क्या आ जाएगा? 210। अगला क्वेश्चन है, बिजली धारामापी गैल्वेनोमीटर वायुमंडलीय दाब है। बिजली धारामापी गैल्वेनोमीटर से दाब मापा जाता है। तो वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है? ये बैरोमीटर से मापा जाता है। क्या चीज़ से मापा जाता है? बैरोमीटर से मापा जाता है। बाकी सब अलग अलग है।
निम्नलिखित में किस कंपनी को सितंबर 2000 में भारत रत्न सरकार द्वारा महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है? तो एक कंपनी कौन सा है? BPCL। BPCL को 2017 में महारत्न का दर्जा दिया गया। ठीक है, कब दिया गया? सितंबर 2017 में। ठीक है, अगर बात करें तो महारत्न कंपनी का अभी 12वां स्थान दिया है 2022 में। ठीक है, कौन सा नाम है? REC कंपनी को 12th महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। अगर रत्न मिनी रत्न की बात करें, ये रत्न और मिनी रत्न देने की जो बात है, दर्जा ये 1997 से स्टार्ट हुआ। कब से स्टार्ट हुआ था? 1997 की। अगर महारत्न की बात करें तो ये दिसंबर 2009 से देने का स्टार्ट किया गया है कि कोई भी कंपनी को महारत्न की दर्जा कब से दिया गया है? तो 2009 से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित का व्युत्क्रम क्या होगा? इसका उल्टा क्या होगा? तो पहले सॉल्व करेंगे। कितना हो जाएगा? 2 का 2 देख 3/2 माइनस 1/3 कितना हो गया? 6। ठीक है, ये हो गया 6। तो ये कितना हो गया? 9 माइनस 2 7/6। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया? 7/6। और आगे क्या है? 2 दूना 4 1 5 5/2 माइनस है तो माइनस। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो लघुत्तम कितना हो गया? 6 हो गया। तो ये कितना बार में जाएगा? 2 से 3 बार में। तो 5 तिया 15 माइनस 7 15 माइनस 7 ये कितना हो गया? 8/6। 8/6 को कटा देंगे तो 4 कितना हो गया? 3। यानी कि इसको भी सॉल्व कर दिए तो कितना हो गया? इसको भी सॉल्व कर दिए तो कितना हो गया? यहाँ तक सॉल्व कर दिए तो हो गया 4/3। और आगे क्या है? 4 1 का 4 माइनस 1/4 क्या हो गया? 1 प्लस है तो प्लस कितना हो गया? लघुत्तम 12। ऊपर क्या बचा? 3। ऊपर बचा 3 और यहाँ कितना हो गया? 4 चौके 16। इसको जब सॉल्व कर दिए तो कितना आ गया? 4/3। और आगे क्या है? 1 + 3/4। यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 1 लेके लघुत्तम ले लेंगे। कितना आ जाएगा? लघुत्तम 12। ठीक है, ये कितना हो गया? 12 प्लस ये कितना बार में कटेगा? 3 तिया 9। ठीक है, यहाँ पे माइनस है तो माइनस होगा। और ये 4 चौके 16 प्लस 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा? 28 माइनस 9। 28 माइनस 9 कितना हो जाएगा? 19/12। कितना हो जाएगा? 19/12। ठीक है, 19/12 हो गया। यहाँ तक का काम समाप्त। और आगे बचा क्या है? 12 तिया 36 1 37 37/12 माइनस 19/12। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? लघुत्तम 12 और 19 37 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 19 ने 29 होगा, 29। तो यहाँ कितना बचेगा? 8। तो कितना हो गया? 8/12। 8/12 को क्या लिख सकते हैं? 2/3 कटा के। अगला क्वेश्चन, 5 साल के लिए 9% सरल ब्याज पर निवेश किया गया x उतना ही ब्याज पैदा करता है जितना y के निवेश पर 4 साल के लिए 7.5% सरल ब्याज मिलता है। तो x का क्या होगा? 5 × 9 ये हो गया x का। ठीक है, ये कितना हो गया? x का। अब y भी कह रहा है कि उतना ही करता है, लेकिन कितना वर्ष के लिए? 4 वर्ष के लिए। 4 × 7.5। ठीक है, इसी को सॉल्व कर देंगे। परसेंट है तो 100 ला देंगे, काम ख़त्म। ये कितना हो जाएगा? 9 × 5 = 45 x 100 कैंसिल। ये हो गया 7.4 × 4 ये हो जाएगा 30। y = 30। जब रेशियो आएगा x/y
तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 30/45। इसी को क्रॉस कर देंगे तो x/y बराबर आ जाएगा 30/45। इसी को कटा देंगे तो ये 2 बार में, ये 3 बार में, तो क्या हो गया, x/y बराबर 2:3। ऑप्शन नंबर डी। किसी कोशिका ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है, तो ये किसको कहा जाता है, नाभिक को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए चित्र में रिक्त स्थान की सही बैठता है। तो इसमें कह रहा है कि कौन सा सिंबल आएगा, तो ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा सिंबल आएगा तो वो पूछ रहा है। तो जैसे जैसे है वैसे वैसे हम भी कर देंगे, इसे लगा देंगे। तो ये ऑप्शन से आप बेटर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित को पढ़ें और सही निर्णय करें। मनुष्य के खून का रंग क्या होता है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि मनुष्य का खून का रंग क्या होता है। हम लोग जानते हैं कि कैसा रंग होता है मनुष्य के खून का, लाल होता है। वाक्य क्या कर रहा है, नीले को गुलाबी कहते हैं, नीले को गुलाबी कहते हैं, इससे कोई मतलब नहीं। लाल को नारंगी कहते हैं, लाल को नारंगी, यहाँ पे नारंगी हम डोनेट करेंगे, ठीक है, तो मिल गया। नारंगी को पीला कहते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। लाल को चाहिए था, लाल को क्या कहते हैं, नारंगी। पहला सही है। दूसरा क्या कह रहा है, सफ़ेद को काला कहते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। काला को हरा कहते हैं, इससे भी कोई मतलब नहीं। और हरे को भूरा तथा भूरे को लाल, यहाँ भूरे को लाल कहा गया है, लेकिन हमको लाल से मतलब है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 तो ये बिल्कुल ही फॉलो नहीं करता, ऑप्शन ए ही फॉलो करता है। ऑप्शन ए पर्याप्त है जवाब देने के लिए। दिए गए वाक्य को सही मानते हुए निर्णय लें कि उक्त वाक्य में कौन सा निष्कर्षण तर्कयुक्त रूप से प्राप्त किए जा सकते हैं। वाक्य क्या कर रहा है, कुछ कार्यालय कंपनियां होते हैं, सभी कंपनियां कारखाने होते हैं, ठीक है। क्या कर रहा है, कुछ कंपनियां, मान लेते हैं कुछ कार्यालय, ये हो गया ऑफिस। फिर क्या कर रहा है, कुछ कार्यालय कंपनियां होते हैं, कुछ, ठीक है। तो मान लेते हैं ये कुछ हो गया कंपनियां, कंपनी हो गया, कंपनी, ठीक है। कार्यालय, सभी कंपनियां कारखाने होते हैं, सभी कंपनियां क्या होते हैं, कारखाने, यानी कि फैक्ट्री होते हैं, ठीक है। तो निष्कर्षण क्या कर रहा है, कुछ कारखाने कार्यालय हैं, बिल्कुल सही। कुछ कारखाने क्या है, कार्यालय है, बिल्कुल सही। सभी कार्यालय कारखाने हैं, सभी कार्यालय क्या है, ये ऑफिस है, क्या कारखाने हैं, नहीं, आज कुछ ही है। तो ऑप्शन नंबर 2 फॉलो नहीं कर रहा, ऑप्शन नंबर ए ही फॉलो कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए निष्कर्षण प्राप्त करता है। आगे कुछ क्वेश्चन देखेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।